जो चीज़ आप डस्टबिन में फेंक देते हो, जैसे नींबू के छिक्कल, उन्हीं से ही रिलेटेड एक वीडियो लेकर आए जो आपके बहुत काम आने वाली है। बाकी और भी काफ़ी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक है जो आपके किचन से रिलेटेड हैं, वो भी बहुत काम आने वाली है। तो ये हम लोगों के यहाँ पे हर किसी घर पे ये तो रहती है सीजर, मतलब कैंची। तो उसको हम क्या करते हैं कि जब इसको कुछ भी काटने की ज़रूरत होती है तो जब देखते हैं तो उसकी धार जो है यूज करते करते उसकी धार चली जाती है। तो इसी के लिए ये एक वीडियो लेकर आए हैं जिससे आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और जिसमें रुपए भी नहीं खर्च होंगे। आप अपने घर में आसानी से जो चीज़ें फेंक देते हैं उसी से ही आप इसकी धार तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो दवाई के रैपर हम लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं उन्हीं से ही रिलेटेड है। तो ये देख लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको बस इस तरह से ये दवाई के रेफर को इस तरह से काटते रहना है। जब तक आप लास्ट तक काटोगे तब तक आप जब भी कोई भी चीज़ इससे काटोगे तो आपके ये आसानी से ये मतलब जो है पैनी हो जाएगी। तो ये बहुत यूज़फुल है, आप ये चीज़ ज़रूर करके देखें। और वीडियो जरा सी भी पसंद आया करे तो 1 लाख ज़रूर करा करिए प्लीज़। और वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको ये चीज़ें सारी पता चल सकें। अब देख लेते हैं लहसुन। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब लहसुन छीलते छीलते ज़्यादा लहसुन छील लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि इसको किस तरह से हम रखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे दिन तीसरे दिन या 1 हफ्ते में जब मैं यूज करें तो मेरा ये ख़राब ना हो जाए। तो बस चलिए उसी की ये तैयार करते हैं। तो देखा, इसमें आपको क्या करना है, 1 चम्मच। तो फ्रेंड्स 1 चम्मच इसमें डालनी है मैदा। और मैदा डालने के बाद फिर इस पर डालना है पेपर। आप चाहें तो ये वाला पेपर डाल सकते हैं। अगर ये पेपर नहीं है तो आप जो आपके घर में डस्ट जो मतलब बुकें रहती हैं उनका भी पेपर आप इस पर यूज कर सकते हैं। तो बस इसी के ऊपर आपको लहसुन डालना, डाल करके अब आप फ्रीज में रखिए। आसानी से 1 हफ्ते तक आपका ये लहसुन कुछ भी नहीं इसका ख़राब होएगा। जब यूज करेंगे तो इसी तरह ही आपका निकलेगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये खलवट्टा तो हर किसी घर में होएगा, जो अदरक कूटते हैं हम लोग, ये तो हर किसी के यहाँ पर रहता है। हम लोग क्या करते हैं, जब कूटते हैं तो ये मतलब उछलते बहुत है, ज़्यादा है। तो जब भी अदरक कूटते हैं तो इधर उधर फैलती है। तो उसी की एक ट्रिक लेकर आए। तो आपको क्या करना है, इसके लिए भी आपको इसी तरह का एक पेपर लेना है। पेपर को इस तरह से मोड़ना है जिस तरह से हमने आपको मोड़ के दिखाया है, और बस मोड़ करके इसको आगे से कट कर लेना है। और कट करने के बाद ये हमेशा के लिए इसी तरह से रखे रहिए। और जब भी आप अदरक या कुछ भी इसमें कूटें तो ये अब आपका निकलेगा नहीं, आसानी से इसको कूट सकते हैं। तो आपको हमारी टिप्स एंड ट्रिक कैसी लगती हैं ये हमें कमेंट करके भी बताया करिए, जिससे हमें मतलब पता चल सके कि आपको कौन सी ऐसी इसमें टिप्स एंड ट्रिक पसंद आई है। बाकी आगे हम इसी तरह के आप लोगों के लिए टिप्स एंड ट्रिक लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। अब देख लेते हैं भिंडी। भिंडी हमको हमेशा पहले से ही धुल के रखनी चाहिए, और धुलने के बाद उसके बाद फिर कट करनी है। जब काटते हैं तभी हम लोग क्या करते हैं कि गीली भिंडी होती है उसी को ही काट लेते हैं। तो जब तक ये भिंडी सूख न जाए पोंछ के उसके बाद काटना है। काटने के बाद तब आपको क्या करना है कि जैसे अभी काटी, इसमें लसी आ जाती है। तो आपकी लसीदार भिंडी ना बने तो उसके लिए एक टिप्स है। आपको क्या करना है, चाकू में इस तरह से, जिस तरह से हम आपको लगा करके दिखा रहे हैं इसी में, इस तरह से फ्रेंड्स आपको नींबू लगाना है। और नींबू लगाने के बाद फिर आप भिंडी कट करिए। कट करने के बाद फिर आप जब बनाओगे फिर आप देखना आपकी भिंडी चिपचिपी नहीं रहेंगी, एकदम बहुत अच्छी मतलब भिंडी बन के तैयार होंगी और टेस्ट भी अच्छा रहेगा। जब ये मतलब चिपचिपाहट आ जाती है भिंडियों में तो उसका टेस्ट नहीं अच्छा रहता है। अब देख लेते हैं, ये हमने बिल्कुल सादा ही बनाई थी, तो मसाला थोड़ा मेरे यहाँ पर कम खपता है तो इसलिए, तो आपको इस वजह से हमने इसमें दिखाई भी है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए। अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नींबू। ये हमारे यहाँ नींबू के छिक्कल फ्रीज में रखते रहते, यूज करके फ्रीज में रखते रहते हैं। और रखने के बाद इसका हमने क्या बनाकर तैयार किया है आप सोच नहीं सकते। इतना अच्छा मतलब इसका ये बन के तैयार हुआ है। आप लोग जब भी नींबू के छिक्कल को फेंका ना करिए, इसी तरह से स्टोर करके रखते रहिए। और उसके बाद जैसे हमने बताया इसी तरह से आप बना लीजिए। बनाने के बाद आप हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। अब जैसे हमने ये बनाकर तैयार कर लिया है तो देख लेते। तो ये देखिए, ये हमने डाला है मिक्सी में, और मिक्सी में डालने के बाद ये हमने डाली है फिटकरी।
तो सॉरी, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है तो इस वजह से आवाज़ चेंज हो गई थी। तो फिटकरी के बाद फिर हमने ये डाला है सेंधा नमक, थोड़ा सा जो अभी दिखाया था। और सेंधा नमक डालने के बाद फिर इसमें हमने डाला है पिसा हुआ साबुन। ये देखिए इतना पिसा हुआ साबुन डाला है। आप जिस हिसाब से बनाएं उसी हिसाब से इसमें चीज़ें डालें। अब ये इसमें डाला है मीठा सोडा। तो मीठा सोडा हमने 2 चम्मच के करीब डाला है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड। और उसके बाद सिर्फ इसमें 1 कटोरी पानी अभी डाला है। उसके बाद जब ये छानेंगे तब इसमें पानी थोड़ा सा और मिलाएंगे। तो इसको बस अब पीस लेते हैं सारी चीज़ों को। और पीसने के बाद आप जब ये चीज़ बनाकर रख लेंगे तो आप खुद ये चीज़ कहेंगे कि बाहर से जो महंगे महंगे ये चीज़ें लेकर आते हैं आप साफ़ सफाई करने के लिए, वो ले आना भूल जाएंगे। आप इसी को ही हमेशा रखेंगे और जिसमें आपका आप खुद देख सकते हो कि पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं हुए। तो है ना ये कमाल की टिप्स। तो अब देख लेते हैं। तो इसको हमने क्या किया है, थोड़ा सा इसमें और हमने पानी मिलाया है। पानी मिला करके चम्मच से ही इसको हमने किया है। बाकी जो छिक्कल थे वो ऊपर आ गए और उसका पूरा जो वो डाला था वो नीचे आ गया। तो ये देख लेते, ये छान के हमने तैयार कर लिया है। अब छानने के बाद बाकी एक चीज़ और लास्ट में हमने मिलाई है, वो है डिटॉल। इस टाइम बारिश चल रही है तो बारिश की वजह से हम लोगों के घर में मक्खी, मच्छर, चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो आप इस तरह से मतलब बना कर रख लीजिए। आप 1 महीने 2 महीने तक इसको यूज कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसमें हमने डिटॉल मिलाकर तैयार किया है, जिससे मतलब ये सारी चीज़ें आपके घर के अंदर ना आ सकें। तो आपको इससे रोज़ाना पोंछा लगाना है। तो हम ये भी आपको दिखाएंगे। बाकी ये हमने बोतल में भर के रख लिया है। तो लाइजॉन की है। अब हम क्या करते हैं कि पहले हम मंगाते थे लेकिन अब नहीं मंगाते। हमेशा हर महीने हम यही चीज़ें अपनी तैयार करके रखे रहते और मैं अपना मतलब इसी से ही रोज़ाना साफ़ सफाई घर की करते ही। तो है ना ये कितने कमाल की चीज़। आपका जिसमें रुपए भी नहीं खर्च हुआ और जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो हर किसी घर में आसानी से ही मिल जाती हैं, सारी चीज़ें रहती ही हैं। तो ये देखिए हमने डाल के अब आपको पोंछा भी लगा कर अभी दिखाएंगे। आप विश्वास मानिए, हमारे टाइल्स जो हैं एकदम से बिल्कुल मतलब बिल्कुल एकदम चमक गए। तो इसी तरह आप भी अपने घर में ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये पूरा पोंछा लगा करके भी दिखाया है। बाकी सबसे बड़ी अभी समस्या तो इसी चींटी, मक्खी, मच्छर इन चीज़ों की है। अभी बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा आते, तो ये भी नहीं आपके घर में आएंगे क्योंकि इसमें जो डिटॉल पड़ा है। तो देखिए कितना अच्छे से साफ़ सफाई हमने करके तैयार कर ली है। अब चलते हैं बिल्कुल लास्ट ट्रिप की तरफ। एल्युमिनियम फॉइल तो हर किसी घर पे रहती है। अब इसका हमने ऐसा क्या यूज़ करना बताया है, चलिए वो देख लेते हैं। तो हमें थोड़ा ही सा चाहिए था, बाकी का हम अंदर रखे दे रहे हैं। अब देख लेते हैं कि इसका हमने क्या बनाया है। तो इसको हमने बीच से मोड़ लिया है। मोड़ने के बाद जिस तरह से मतलब हम आपको इसमें दिखा रहे हैं इसी तरह से आपको बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए, तो ये हमारी जैसे आप लोग कहोगे कि ये आपने क्यों नहीं यूज किया उसमें कुड़ने लिए, तो ये हमारी टिप्स पहले की थी तो तब हमने इसमें बना लिया था। और बाकी अब जैसे ऑयल डालना हो या कुछ भी चीज़ आपको डालनी हो तो बस इस तरह से आपको रेफर में मोड़ लेना है, मोड़ करके नीचे से कट कर लेना है। और कट करने के बाद फिर आप इसमें कुछ भी डाल सकते और आसानी से आपकी बोतल में भी चला जाएगा। क्योंकि हर किसी के यहाँ पे ये नहीं होते, तो इसको ये ज़रूर यूज करें। बाकी अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो 1 लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर